दोस्तों, आइए अब राजा हरिश्चंद्र की कथा का अगला भाग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने। यह सभी दुखों का दूर करने वाली कथा है। तो सूत जी कहते हैं, हे ऋषिवर, विश्वामित्र के चले जाने पर चंडाल ने उन्हें अपने घर ले जाकर कारागार में डाल दिया और स्वयं शांति चित्त होकर वह सो गया। अब राजा हरिश्चंद्र का समय चांडाल के घर कारागार में व्यतीत होने लगा। उन्होंने अन्न और जल का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र चंडाल के घर रहते हुए निरंतर स्त्री और पुत्र का स्मरण करते रहे। जब 5वां दिन आया तो दोपहर के समय में उन्हें कारागार से निकाला गया और कहा, देखो, काशी के दक्षिण भाग में एक विशाल शमशान घाट है। तुम न्यायपूर्वक वहां की रखवाली करो। तुम्हें कभी भी वहां से हटना नहीं है। इस पुराने डंडे को लेकर तुम अभी वहां चले जाओ और भली भांति घोषित कर देना कि यह दंड महाबाहु प्रवीर का है। सूत जी कहते हैं, हे सोनक, चांडाल की आज्ञा पाकर महाराज हरिश्चंद्र कफन लेने के लिए शमशान घाट पर चले गए। वह शमशान घाट काशीपुरी के दक्षिण भाग में था। वहां पर मुर्दे जलाए जाते थे। अत्यंत दुर्गंधित धुआं निकलता था। सब जगह भयंकर चित्कार होता था। राजा हरिश्चंद्र मुर्दों को देखने के लिए इधर से उधर घूमने लगे। उनके संपूर्ण शरीर पर मैल जम गई थी। यत्तर तत्तर दौड़ते हुए वे भी छड़ी के समान ही व्यतीत प्रतीत हो रहे थे। अनेक प्रकार के मुर्दों के प्रबंधन में व्यस्त रहने में उनका समय व्यतीत हो रहा था। इस कारण उनकी भूख शांत हो गई थी। न वे दिन में सोते थे, न ही रात में सोते थे। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र ने 12 महीने 100 वर्ष के समान बीते। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था। एक समय की बात है, राजकुमार रोहित खेलने के विचार से चला गया। उसके साथ बहुत से लड़के भी थे। खेलने के पश्चात वह कुशा उखाड़ने लगा। उत्तम लक्षण वाली समिदाएं और कुश का उन्हें पर्याप्त संग्रह करना था। अग्निहोत्र के लिए आदरपूर्वक पलाश की लकड़ी भी उन्हें तोड़नी थी। सबको लेकर एक भार बनाया गया और मस्तक पर रखकर वह पैदल ही चलने लगा। उस समय राजकुमार रोहित को प्यास लग गई थी। जल के समीप जमीन पर बोझा उतार कर उसने रख दिया। इच्छानुसार जल पीकर कुछ समय तक उसने विश्राम किया। फिर वाल्मीकि के ऊपर जो बोझ पड़ा था उसे उठाने लगा। इतने में विश्वामित्र की प्रेरणा से एक महान विषधर काला सर्प बिल से निकला। उसने राजकुमार रोहित को काट लिया। काटते ही रोहित जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। यह देखकर साथी बालक ब्राह्मण के आश्रम पर लौट आए। रोहित की माता के सामने जाकर वे कहने लगे, विप्रदासी, तुम्हारा पुत्र खेलने के लिए बाहर गया था। हम सभी भी साथ थे। वहां सर्प ने उसको डस लिया और इसके साथ ही उसके प्राण चले गए। उस समय वज्रपात की तुलना करने वाली यह बात सुनकर रानी मूर्छित हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। तब ब्राह्मण उससे कहने लगा। ब्राह्मण बोला, दुष्टे, सायंकाल के समय रोना अशुभ सूचक है। इससे घर में दरिद्रता आती है। इसको जानती हुई तू क्यों रो रही है? क्या तेरे हृदय में जरा भी लज्जा का स्थान नहीं है? इस प्रकार बार बार निष्ठुर वाक्यों का प्रयोग करके ब्राह्मण रानी को वह डांटने लगा। रानी ने नेत्रों से निरंतर जल की धारा बह रही थी। उसने ब्राह्मण को बताया, स्वामिन, मेरा छोटा बच्चा बाहर गया था। उसे सर्प ने डस लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। मैं उस बालक को देखने के लिए जाना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा देने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण बोला, तेरे पुत्र से तुझे क्या प्रयोजन? तू पहले घर का काम कर। क्या तू मेरे कोड़ों से ताड़ित करने वाले क्रोध को नहीं जानती? इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी धैर्य पूर्वक उसके घर का काम करने लगी।
तब ब्राह्मण ने रानी से कहा, अब तू पुत्र के पास जा सकती है, उसका दाह आदि कर और शीघ्र लौट आना, जिससे मेरे घर पर किसी कार्य में बाधा उत्पन्न न हो। जब रानी अकेली ही उस आधी रात के समय रोती बिलखती पुत्र के पास गई, काशी के बाहर निकलने पर उसका मृत पुत्र उसे दिखाई दिया। उस समय दुख के कारण वह अत्यंत अधीर हो गई। रानी यों विलाप करने लगी, बेटा तू मेरे सामने आजा, बता दो इस समय तू क्यों रूठ गया है? तू बार बार अम्बा अम्बा कहकर सदा आया करता था। यों कहकर रानी कुछ डंग आगे बढ़ी और मूर्छित होकर पुत्र के ऊपर गिर पड़ी। फिर चैत होने पर अत्यंत हृदय विदारक शब्दों का प्रयोग करके वह फुक्का मारकर रोने लगी। इस प्रकार रानी उस स्वर में विलाप कर रही थी। रोने के शब्द नागरिकों के कान में पड़ रहे थे। वे दौड़े हुए रानी के पास आए। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? यह बालक किसका है और तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? रात के समय निर्भीकता पूर्वक तुम अकेली ही कहाँ जा रही हो और क्यों रो रही हो? इस प्रकार कहने पर रानी के मुख से नागरिक किंचित मात्र भी उत्तर न पा सके। तब रानी के प्रति नागरिकों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। हाथ में आयुध लेकर वे परस्पर कहने लगे, निश्चय ही यह स्त्री नहीं है, क्योंकि इसके मुख से कोई भी बात नहीं निकलती। अवश्य ही यह बालकों को खा जाने वाली पिशाची है। अतएव यत्न करके इसे मार डालना चाहिए। यूं आपस में परामर्श करके कुछ लोगों ने तुरंत रानी के केस पकड़ लिए। राक्षसी, अब तू नहीं जा सकेगी। ये कहकर बहुत से शस्त्रधारी नागरिक रानी को घसीटकर चंडाल के स्थान पर ले गए और उसे चंडाल को सौंप दिया। साथ ही कहा, चंडाल, यह बच्चों को खा जाने वाली राक्षसी है। हमने इसे बाहर देख लिया। तुम अभी कहीं बाहर ले जाकर इसे मार डालो। तब चंडाल ने रानी को देखकर कहा, मैं इसे जानता हूँ। बहुतों के मुख से इसकी चर्चा होने लगी। प्राय लोगों के बच्चों को यह खा जाया करती है, अतः इसका वध मेरे लिए योग्य है। इसके बाद चंडाल ने हरिश्चंद्र को बुलाया और उनसे कहा, रे दास, तू बिना कुछ विचारे इस दुराचारणी स्त्री को तुरंत मार डाल। राजा बोले, चांडाल राज, मैं जीवन पर्यंत कभी भी स्त्री वध न करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः स्त्री वध रूपी घोर कार्य के लिए मेरे द्वारा प्रयत्न नहीं हो रहा। चांडाल ने कहा, दुष्ट, मुझ स्वामी के इस कार्य को छोड़कर दूसरा काम क्या है तुझे? जो स्वामी से मूल्य चुकाकर उसका कार्य अधूरा रखता है, उसका करोड़ों कल्पों तक नरक में उद्धार नहीं होता। राजा बोला, चांडालनाथ, मुझे कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा दीजिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। तब महाराज हरिश्चंद्र की बात सुनकर चांडाल क्रोध से तमतमा उठा। उसने कहा, नौकरों के लिए जो बात कही गई है वैसा ही तेरा व्यवहार नहीं हुआ। चांडाल की सेवा वृत्ति स्वीकार करके तू देवताओं की सी बात करता है। निर्लज्ज, चांडाल के घर पर आकर तूने दासता क्यों स्वीकार की? अतः इस तलवार को उठा और तुरंत स्त्री के कमल जैसे मस्तक को धड़ से अलग कर दे। इस प्रकार चंडाल ने हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार पकड़ा दी। उसके बाद महाराज हरिश्चंद्र नीचा मुंह करके रानी से कहने लगे, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, तुम यहाँ मेरे सामने बैठ जाओ। यदि मेरा हाथ मारने में काम देश का तो तुम्हारा सिर काटने का विचार करता हूँ। ये कहकर राजा ने हाथ में तलवार ले ली और वे मारने के लिए तैयार हो गए। अब तक न राजा रानी को पहचान सके थे और न ही रानी राजा को। उस समय अत्यंत दुख से संतप्त होने के कारण स्वयं मर जाने की अभिलाषा रखने वाली रानी ने कहा, चांडाल, यदि तुझे उचित जान पड़े तो मेरी बात को सुनने की कृपा करो। इस नगर के बाहर थोड़ी दूर पर मेरा पुत्र मरा पड़ा है। जब तक उस मरे हुए बालक को तुम मेरे पास लेकर मैं दाह ना कर दूं, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। इसके बाद मुझे तलवार से मार डालना। तब राजा हरिश्चंद्र ने रानी की बात स्वीकार करके उसे बालक के पास जाने की आज्ञा दे दी। रानी मृत बालक को लेकर शमशान घाट लौट आई और उसे
जमीन पर लिटा दिया। राजा हरिश्चंद्र शव के पास आए, उसके ऊपर से वस्त्र हटाया। उसे देखकर महाराजा हरिश्चंद्र उसके राजोचित शुभ लक्षण पर विचार करने लगे। तो दुख तो इस बात का है कि समस्त राजोचित लक्षणों से युक्त यह बालक किस भाग्यहीन राजा के कुल से में उत्पन्न हुआ है। शीघ्र ही दुरात्मा यमराज ने अपने कालपाश से इसे बांध लिया। रानी ने कहा, हाँ वत्स, किस पाप के परिणाम स्वरूप ऐसा महान दारुण दुख सामने उपस्थित हुआ है। हे नाथ, हे राजन, आप मुझे अत्यंत दुखिनी को छोड़कर किस स्थान को सुशोभित कर रहे हो। आपके चित्त में कैसी शांति है। राज्य हाथ से निकल गया, सुहृद वर्ग प्रत्यक्ष हो गए, स्त्री पुत्र को बेच देना पड़ा। हे देव, तुम राजऋषि हरिश्चंद्र के सामने यह कैसी दारुण दशा उपस्थित कर दी। जब महाराज हरिश्चंद्र ने रानी की यह बात सुनी तो वे अपने स्थान से चलकर उसके समीप आ गए, क्योंकि अब उन्हें अपनी साध्वी पत्नी तथा मरे हुए पुत्र के विषय में पूर्ण जानकारी हो गई थी। वे कहने लगी, हाय, महान कष्ट है कि यह पत्नी मेरी ही है और यह बालक भी मेरा ही है। रहस्य खुल जाने पर उसके हृदय में असीम ज्वाला उत्पन्न हो गई। अचेत होकर वे धरती पर गिर पड़े। राजा की ऐसी दारुण दशा को देखकर रानी को भी महान दुख हुआ और वे भी पृथ्वी पर गिर गई। फिर राजा और रानी दोनों जागे। वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। इस प्रकार विलाप करके राजा हरिश्चंद्र ने मरे हुए पुत्र को उठा लिया। अब पुत्र शोक छोड़कर रानी गिरे हुए पतिदेव को देखने लगी। उसके नेत्र पति की ओर गए और वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। धीरे धीरे जब मूर्छा दूर हुई, उसके बाद गदगद वाणी में कहने लगी, अरे निर्दय, मर्यादा रहित और निंदा के पत्थर देव, तुम्हें धिक्कार है। तुमने देवता के समान प्रतिष्ठित इस नरेश को चांडाल बना दिया है। ये अपने राज्य से अलग हो गए, इष्ट मित्रों ने इसका साथ छोड़ दिया, स्त्री और पुत्र ने भी बेच दिए। तुम्हारे प्रभाव से ऐसी परिस्थिति में पड़कर ये नरेश चांडाल हो गए। धर्म और सत्य का पालन, ब्राह्मण और देवता के पूजन करने के लिए सहायता ही क्या मिली। अब धर्म, सत्य, सरलता और इंद्रता के लिए स्थान नहीं है। यही कारण है कि आप जैसे धर्मपरायण सज्जन अपने राज्य से हाथ धो बैठे हैं। तो दोस्तों, ये थी महाराज हरिश्चंद्र की कथा का भाग 2। तीसरा भाग मैं अपने अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कृपया एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।